स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश पे हुआ है और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है। कैश यानी कि नगद ट्रांजैक्शन और क्रेडिट यानी कि उधार पे लिया हुआ ट्रांजैक्शंस। ऐसा एवरी बिज़नेस में पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शंस दो किस्म के होते हैं, कभी कभी कैश पर किया जाता है और कभी कभी क्रेडिट पर यानी उधार पर होता है। जैसा कि सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजैक्शंस। हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले एक वर्ड है, देखिए हमारे पास, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन कैश। इस ट्रांजैक्शंस में ये बताया गया है कि हमने गुड्स ख़रीदे यानी कि सामान ख़रीदा फ्रॉम रमेश भाई से ऑन कैश। यानी कि हम ये बात याद रखें, जब कभी भी किसी भी एंट्री में पार्टी का नाम यानी कि जिससे हम डील करते हैं या हम किसी को अपना सामान बेचते हैं या किसी से हम अपना सामान ख़रीदते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में पार्टी कहते हैं। जैसा कि यहाँ है रमेश और यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा सुरेश। नाम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि किसी और का भी नाम हो सकता है, जैसा कि राधा, रानी, रमेश, जब्बार, सुरेश, ऐसा वाला। यहाँ पर देखने को मिला है हमें कि ऑन कैश, जब कभी भी क्वेश्चन की एंट्री में पार्टी का नाम प्लस कैश आया यानी कि पार्टी का नाम भी आया और कैश भी आया तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शंस कंसिडर करेंगे। दूसरी वाली पहचान है इसके लिए कि जैसा कि हमें देखने को मिलता है ट्रिपल कॉलम या सिंपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही एंट्री लिखी गई है, एक ही वर्ड लिखा जाता है, सेल्स। मेरे प्यारे, ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि जब कभी भी पार्टी का नाम भी नहीं दिया और कैश भी नहीं दिया, सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं सेल्स, तो हम उसे भी कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से जैसा कि आपको देखने को मिलेगा सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, परचेजेस। ना उसमें किसी पार्टी का नाम मिलेगा, ना उसमें कैश में कंसिडर लिखा हुआ होगा, तो हम उसे भी कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तीसरी वाली एंट्री है, हम किसी को अपना सामान बेचे। सैंपल के तौर पे देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन कैश। जबकि आपको यहाँ पर भी सेम इसी ट्रांजैक्शन का दूसरा हिस्सा है ये, इसमें हमने सामान ख़रीदा, बेचा और यहाँ पर हमने ऊपर ख़रीदा था, लेकिन यहाँ पर भी पार्टी का नाम प्लस कैश देखने को मिला है तो हम उसे कैश कंसिडर करेंगे। ये तीन बातों से अच्छे से याद रख लें कि हम ऐसे ट्रांजैक्शन को कैश कंसिडर करेंगे। ओके प्यारे, उम्मीद कि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हाउ टू आइडेंटिफाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ये होता है बच्चे यानी कि उधार, जैसा कि आपको अक्सर दुकानों पे देखने को मिलता है, नो क्रेडिट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि दुकानदार ये कहना चाह रहा है आपसे कि हम उधार पर डील नहीं करते। सबसे पहले यहाँ वर्ड लिखा गया है परचेज गुड्स फ्रॉम करीम। नाम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि राधा और यहाँ पर लिखा गया है सुरेश। इसे हम कहते हैं जब कभी हमारे ट्रांजैक्शन में किसी का नाम लिखा गया होगा तो हम उसे पार्टी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्री लिखी हुई है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम करीम या राधा या सुरेश, कुछ भी नाम हो सकता है बच्चे। ये बात का ख्याल रखें कि इसमें कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं किया गया है, देखने को मिल रहा है आपको, कहीं पर भी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। ओके, दूसरी वाली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन के अंदर एक लिखा जाता है सोल्ड गुड्स टू सुरेश, यहाँ पर पार्टी का नाम है और यहाँ पर ख़ास तौर पर मेंशन किया जाता है ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि आपको और आसान करके दिया गया है काम को। अब तो भी कम से कम आप समझ लें कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बोल के। तीसरा वाला है बच्चे नो कैश मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, यानी कि आप देखने को मिला होगा ऊपर के दोनों एंट्रियों में कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं किया गया है, बट पार्टी नेम मेंशन, मन के पार्टी का नाम ये है करीम, राधा, सुरेश। यहाँ पर भी सुरेश देखने को मिला है, ऊपर भी आपको पार्टी का नाम देखने को मिला है। जिससे भी हम अपने बिज़नेस के अंदर डील करते हैं तो हम उसे अपनी पार्टी मानते हैं। ओके,
उम्मीद कि आपको कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जर्नल एंट्री का एक मेजर मसला है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे है। ये बात जो है ना सब्सिडरी बुक में भी ख़ास तौर पर याद रखी जाए कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश का हुआ होगा और कौन सा ट्रांजैक्शन जो है ना क्रेडिट का हुआ होगा। ये बात आगे भी सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी अच्छे से याद रखा जाए कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश का है और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है। उम्मीद कि आपको समझ में आ गई होंगी बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ज़रिए से बआसानी कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को समझ सके होंगे। दुआओं की गुजारिश है आप तमाम से। अस्सलाम वालेकुम।